हमारी वैली ऑफ फ्लावर सीरीज के चौथे एपिसोड में हमने दर्शन किए दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब के। इस एपिसोड में आज हम चलेंगे श्री बद्री विशाल के दरबार में। उत्तराखंड के 4 धामों में से दूसरा धाम बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पावन निवास स्थान है। ये वही स्थान है जहां नारद मुनि को वर्षों तपस्या करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो चलिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम और दर्शन करते हैं श्री बद्रीनारायण के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा का बहुत महत्व है। ये मान्यता है कि जो मनुष्य इन 4 धामों की यात्रा कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तराखंड के 4 धामों में से अलकनंदा नदी के किनारे स्थित श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का ग्रीष्मकालीन निवास स्थान है। 4 धामों में से बद्रीनाथ धाम मेरे हिसाब से सबसे इजीली एक्सेसिबल है। दिल्ली से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा हरिद्वार, जहां से आपको लेना होगा नेशनल हाईवे 7 जो ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचता है। जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास है, जहां पे नवंबर में मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इस दूरी को तय करने में करीब 2 घंटे लगते हैं। जोशीमठ और बद्रीनाथ के ठीक बीच पड़ता है गोविंद घाट, जहां मैं श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा करने के बाद रुका हुआ था। यहाँ से मैंने एक शेयर टैक्सी ली जिसने हमें करीब 1 घंटे में बद्रीनाथ पहुँचा दिया। गोविंद घाट से बद्रीनाथ के बीच के रास्ते में कुछ स्ट्रेचेस बहुत खराब हैं, जहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने की काफ़ी संभावना होती है। इसलिए पीक मानसून टाइम में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और कम से कम एक बफर डे ज़रूर रखें। बद्रीनाथ धाम का नाम एक स्थानीय जंगली बेरी जिसे बद्री के नाम से जाना जाता है उसके ऊपर पड़ा। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे तब उनको धूप से बचाने के लिए लक्ष्मी जी ने अपने आप को एक बद्री पेड़ के रूप में परिवर्तित कर लिया था। स्कंद पुराण के अनुसार आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को नजदीक ही स्थित नारद कुंड से लाकर यहाँ पे स्थापित किया था। हिंदू परंपराओं के अनुसार शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए हिमालय में कई जगहों पे मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से बद्रीनाथ धाम भी एक है। मैं फाइनली बद्री विशाल के दरबार में पहुंच गया हूँ। अभी दर्शन किए नहीं है, दर्शन अभी करने जाएंगे। दर्शन करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। जनरली हिमालय में बने मंदिर जिस आर्किटेक्चरल स्टाइल में बने होते हैं उसे शिला स्टाइल कहते हैं, पर श्री बद्रीनाथ मंदिर एक अलग ही शैली में बना हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार काफी भव्य और सुंदर है और इस द्वार को सिंह द्वार भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण के अलावा कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव और नर नारायण की मूर्तियां हैं। बद्रीनारायण की मूर्ति 3 फुट ऊंची है और बहुत ही सुंदर है। मंदिर के पास में ही 2 कुंड हैं, तप्त कुंड जो एक सल्फर हॉट स्प्रिंग है और नारद कुंड जिसके बारे में यह मान्यता है कि यहीं से शंकराचार्य ने बद्रीनारायण की मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित की थी। तो ये है तप्त कुंड, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। पानी काफी गर्म रहता है, आप करके उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ से करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित माना गांव भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित भारत का आखिरी गांव है। माना के लोग मूलतः भोटिया जनजाति के लोग हैं। पुराने जमाने में भारत के और तिब्बत के बीच में जो ट्रेड रूट था वो माना गांव से करीब 46 किलोमीटर दूर स्थित माना पास होकर ही जाता था। 1951 में चीन के तिब्बत पर कब्जा करने के बाद यह ट्रेड रूट बंद कर दिया गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे इंडिया का लास्ट विलेज है इस एरिया में। इसके अलावा एक और इंडिया का लास्ट विलेज में जा चुका हूँ पहले, चिटकुल। पहले जब मैं 2017 में आया था तो ये थोड़ा सा काफ़ी रस्टिक सा विलेज लगता था। अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। मुझे लगता है कि टूरिज्म हैज़ अफेक्टेड दिस विलेज अ लॉट। अभी जैसा देख रहे हैं आप 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की तैयारियां यहाँ चल रही हैं।
देखा जाए तो माना गांव का इतिहास बद्रीनाथ और महाभारत से काफी जुड़ा हुआ है। माना का प्राचीन नाम मणिभद्रपुर है और ये मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना यहीं पर स्थित एक गुफा में की थी। इसके अलावा जब पांडव स्वर्ग जाने के लिए अपने आखिरी तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो वो माना होकर ही गए थे। तो अभी मैं बैठा हूँ भारत की आखिरी चाय की दुकान में। यहाँ पे जितनी भी चाय की दुकानें हैं माना में सारी भारत की आखिरी चाय की दुकानें ही हैं, क्योंकि ये आखिरी विलेज है। यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सरस्वती नदी पे स्थित भीम पुल के बारे में यह मान्यता है कि स्वर्गारोहण के समय जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी तब भीम ने एक बड़ी सी शिला रखकर एक पुल बनाया था, जिसे आज भीम पुल के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा हमारी वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज का 5वां एपिसोड, जिसमें हमने दर्शन किए श्री बद्री विशाल के और सैर की भारत के आखिरी गांव माना की। वैली ऑफ फ्लावर्स सीरीज के आखिरी एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा उस रास्ते पे जिसे लेकर के पांडव स्वर्ग गए थे। जी हाँ, हम चलेंगे स्वर्गारोहिणी पीक के रास्ते वसुधारा फॉल के ट्रैक पे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।